कभी सोचा है, वक्त गुजर तो रहा है पर हम सच में जी भी रहे हैं या सिर्फ टाइम बिता रहे हैं। नमस्ते, मैं नैना हूँ। आज हम उस एक सवाल पे रुकेंगे जो हमारे जिंदगी के हर पल में छुपी एक गहराई लेकर आती है। वो एक सवाल जो शायद हमें अपने आप से पूछने का टाइम कभी मिलता ही नहीं। क्या हम सच में जी रहे हैं या सिर्फ टाइम बिता रहे हैं? सोच के देखो, हम अपने दिन का कितना हिस्सा बस रूटीन में गुजार देते हैं। एक फिक्स्ड अलार्म से उठना, वही सुबह की चाय, वही ईमेल्स, वही मीटिंग्स। शाम होती है, घर लौट के टीवी या फोन के साथ कुछ टाइम बिताना और फिर थक के सो जाना। पर क्या यही जिंदगी है? क्या सचमुच यही जीना है, या बस टाइम को ऐसे पार करना जैसे कोई चेकलिस्ट पूरी करनी हो? क्या कभी एक पल में रुक के बस अपने दिल की सुनने की कोशिश की है? हम सबके अंदर एक खामोश आवाज है जो रोजमर्रा की जिम्मेदारियों, रूटीन और दूसरों की उम्मीदों के नीचे दबी हुई है। पर कभी सोचा है वो आवाज क्या कह रही है? क्या हम वाकई उस पर ध्यान देते हैं? सोचो कि एक शाम को जब सूरज ढल रहा हो, तुम अकेले कहीं बैठे हो, दुनिया धीमी हो रही है और तुम सिर्फ एक गहरी सांस लेते हो। क्या सुनाई देता है? वो जो एक आवाज है दिल के किसी कोने से, क्या वो तुम्हें कुछ याद दिला रही है? शायद वो खोए हुए सपने, वो ख्वाहिशें जो कब की धुंधली हो चुकी हैं। क्या इन पलों में एक पल ठहर कर ये सुनना मुश्किल है कि कुछ और भी है जीवन में जो हमें जीने का एहसास दिला सके? क्या हमारे डिसीजंस वाकई हमारे हैं या सिर्फ दुनिया की एक्सपेक्टेशंस का नतीजा है? जिन रास्तों पर हम चल रहे हैं, क्या वो वाकई हमारे हैं या किसी और की इच्छा का परिणाम? परिवार, समाज, दोस्तों की उम्मीदें, इन सब का बोझ कब तक उठाएंगे? हमारे अपने ख्वाब और चाहतें कब से सिर्फ दूसरों के कहे मुताबिक ढलने लगी हैं? कभी अपने आप से ये सवाल किया है कि मैं क्या चाहता हूँ, या बस वही कर रहे हो जो दुनिया चाहती है? एक पल बस रुक के सोचना, क्या वाकई तुमने अपने लिए इस रास्ते को चुना है, या ये सिर्फ इसलिए है कि तुमसे यही करने की उम्मीद थी? क्या हमने कभी अपने लिए कुछ नया ट्राई किया बस इसलिए क्योंकि हमें उसमें खुशी मिलती है? सोचो कि कितने सपने थे जो हमने समय और हालात के साथ छोड़ दिए। शायद कोई हॉबी, कोई पैशन जो कभी दिल के करीब था लेकिन प्रैक्टिकल नहीं था, या फिर वो एक ट्रिप जो बस प्लानिंग में ही रह गई क्योंकि हमने सोचा कि शायद आगे कभी मौका मिलेगा। क्या हो अगर सिर्फ एक बार हम वो करें जो हमारे दिल की सच्ची खुशी हो, बिना सोचे कि इससे क्या हासिल होगा? क्या तुमने कभी खुद से ये पूछा है, क्या मुझे इसमें वाकई खुशी मिलेगी? हम हर रोज छोटी छोटी खुशियां से दूर भागते हैं और आखिर में लगता है कि हम जी ही नहीं पाए। वक्त कितना गुजर गया बस सही पल का इंतजार करते करते। हम अक्सर कोई बड़ा डिसीजन लेने या कोई छलांग लगाने के लिए सही समय का इंतजार करते हैं। सोचते हैं एक दिन ये करेंगे, एक दिन वो, लेकिन वो एक दिन कभी आता ही नहीं। शायद तुम भी सोचते हो जब सब सेट हो जाएगा तब करूंगा, पर वो मोमेंट कभी आता नहीं। क्यों नहीं आज ही वो डिसीजन ले लें जिसे हम हमेशा से लेना चाहते थे? क्या डर और इंतजार के चलते हम अपने ही कुछ हिस्से को मिस नहीं कर रहे? वैसे आई एम होपिंग आप सब भी स्टोरी टाइम मिस कर रहे हो, मैं भी। तो चलो माया की कहानी सुनते हैं। हर सुबह माया एक ट्रेन से ऑफिस के लिए निकलती थी। ट्रेन के खचाखच भरे डिब्बे में जगह पाकर वो हमेशा अपनी सीट पर बैठ जाती और मोबाइल फोन में डूब जाती। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए वो बाहर की दुनिया को कभी ध्यान से देखती ही नहीं थी। हर दिन की ये यात्रा बस एक रोजमर्रा की रूटीन बनकर रह गई थी। लेकिन एक दिन जब ट्रेन धीरे धीरे पुल से गुजर रही थी, माया ने कुछ अलग करने का सोचा। उसने अपने फोन को साइड में रखा और विंडो से बाहर झांकने लगी। उस सुबह सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे शहर की ऊंची ऊंची इमारतों पर गिर रही थीं। पार्क में बच्चे खेल रहे थे, पक्षी गाना गा रहे थे और सड़क के किनारे लगे पेड़ों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। इन दृश्यों ने माया के दिल को छू लिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी शहर की खूबसूरती उसने पहले कभी इतनी गहराई से नहीं देखी थी। यह अनुभव उसके लिए जागरूकता का पल था जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी जी रही हूँ या बस समय गुजार रही हूँ? क्या हम अपने रोजमर्रा के रूटीन में इतना खो जाते हैं कि छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना भूल जाते हैं? माया ने तो अपनी जर्नी में मीनिंग खोज लिया था, लेकिन रोहन अभी भी कुछ और चीजों में बिजी था। रविवार की शाम को रोहन का परिवार डिनर के लिए इकट्ठा होता था। सभी के चेहरों पर मुस्कान थी और हंसी ठिठोली का माहौल था, लेकिन रोहन अक्सर अपने फोन में व्यस्त रहता था। मैसेज चेक करना, नोटिफिकेशंस देखना उसकी आदत बन गई थी। वो फिजिकली वहां होता पर मेंटली कहीं और। एक दिन की बात है जब परिवार का माहौल एज यूजुअल था। सभी अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे।
उस वक्त रोहन ने अपने फोन पर एक पोस्ट रीड किया, लिव इन द प्रेजेंट, लुक अराउंड, द वर्ल्ड अराउंड यू इज ब्यूटिफुल। उसने अपने आस पास देखा और सब हंसी मजाक कर रहे थे। तब उसके भी चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आई और उसने सोचा, क्या मैं इन कीमती पलों को खो रहा हूँ? उसे एहसास हुआ कि वो जहाँ होना चाहिए वहाँ वास्तव में नहीं था। उसने तय किया कि अब से हर बार वो पूरी तरह से अपने परिवार के साथ फिजिकली एंड मेंटली प्रेजेंट रहेगा। जब मैं ये बात किसी को बताती हूँ तो कई लोग अक्सर मुझे बोलते हैं कि आई एम नॉट एज लकी एज रोहन। मेरे घर की स्थिति ऐसी नहीं है, सब झगड़ा करते रहते हैं। और समथिंग एल्स, इट इज नॉट अबाउट द फैमिली, इट्स अबाउट लिविंग इन द मोमेंट। बात यह है, सिर्फ एक बार खुद से पूछो, क्या हम अपने लव्ड वंस के साथ बिताए समय का पूरा लाभ उठा रहे हैं या सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट रहकर मेंटली एब्सेंट रहते हैं? अच्छा, वैसे जब रोहन ने अपने रिश्तों के महत्व को समझा, तब आदित्य की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करेगी कि दोस्ती में कनेक्शन का क्या मतलब होता है। आदित्य अक्सर अपने दोस्तों से कैफे में मिलता था। वहाँ की कॉफी की खुशबू और माहौल के बीच वे ज्यादा समय सेल्फी लेने और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने में बिताते थे, बजाय कि आपस में दिल से बातें करने के। एक दिन जब वे कैफे से बाहर निकले, आदित्य को अंदर एक खालीपन सा महसूस हुआ। उस दिन की मुलाकात में उसे कुछ भी खास नहीं लगा। उसने सोचा, क्या हम सच में एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं या बस दिखावे में खो रहे हैं? अगले दिन उसने अपने दोस्तों को गेम नाइट के लिए अपने घर बुलाया। सब आ गए, लेकिन उस रात उन्होंने कोई गेम नहीं खेली, बस किसी भी डिजिटल कनेक्शन के बिना एक दूसरे के साथ समय बिताया। ऑसम फीलिंग ना? ओके, एक लास्ट कहानी, पक्का लास्ट। सैड है, बट देयर इज समथिंग फॉर अस। ये कहानी सपनों की है। ये कहानी राजेश की है। राजेश एक मिडिल क्लास परिवार से आता है। उसका सपना था कि वो अपने एक कैफे खोले, एक ऐसी जगह जहां लोग अपने दिन की थकान मिटाने आ सकें, दोस्तों के साथ चाय कॉफी पी सकें। सालों से उसने इस ख्वाब को अपनी आंखों में सजाया हुआ था, लेकिन हर बार जब वो इस सपने को हकीकत में बदलने के बारे में सोचता तो उसके मन में हजारों सवाल आने लगते। इतने घर के खर्चे हैं और ऐसे में मैं सेल्फिश हो रहा हूँ। लोन लूंगा तो घर पे सब टेंशन में आ जाएंगे, और अगर लोगों को मेरा कैफे पसंद नहीं आया तो? दिन ब दिन उसका ये सपना बस एक अधूरी चाहत बनकर रह गया। उसने हर महीने अपनी बचत में से कुछ पैसे अलग रखे थे। कैफे के लिए कुर्सी, मेज, छोटे छोटे सामानों के बारे में सोचा था, पर हिम्मत नहीं कर पाया। और अब 10 साल बाद वो उसी एरिया में एक नए कैफे में बैठकर सोचता है कि यह तो मेरा सपना था। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने कभी सोचा था। वो लोग उसी जगह हंसते गपशप करते हैं जैसे उसने अपनी ख्यालों में देखा था। पर अब वो बस उस कैफे के सामने से गुजर कर सोचता है, काश उस टाइम मैंने हिम्मत कर ली होती। कितने ही लोग ऐसे हैं जो अपने सपनों को जी नहीं पाते। एक ऐसा सपना जो उन्हें हमेशा खुशियों की तरफ ले जा सकता था, वो धीरे धीरे उनके दिल से धुंधला होता जाता है। हर दिन हमें जीने का एक नया मौका देता है, लेकिन हम रूटीन में इस तरह खो जाते हैं कि वो मौके कहीं पीछे छूट जाते हैं। हम सभी के पास एक विकल्प है, कुछ अलग करने का, अपने दिल की सुनने का, लेकिन शायद हमें कभी उस रास्ते पर चलने का समय ही नहीं मिलता। हम में से कितने हैं जो कभी एक पल ठहर कर ये नहीं सोचते कि यार इतनी सी ही तो जिंदगी है और कब तक अपनी खुशियों को डिले पे डिले करेंगे। हर दिन की शुरुआत एक नई कहानी हो सकती है। हर रोज एक मौका है कुछ अलग करने का, कुछ नया अपनाने का। जीना शायद वो नहीं जो हम करते आ रहे हैं, बल्कि वो है जो हमारे दिल की गहराई में कहीं छुपा है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मैं नैना तुम्हें ये कहकर अलविदा ले रही हूँ कि एक बार रुक के सोचना जरूर कि क्या हम वाकई जी रहे हैं या बस टाइम गुजार रहे हैं, क्योंकि शायद बस यही ख्याल हमारी जिंदगी में वो रंग भर सकता है जो हमने कभी देखा ही नहीं।